श्री शिवाय नमः। शिवाय प्रिय भक्तों, चंपा षष्ठी का दिन वह दिन होता है जब भगवान कार्तिकेय की तेज ऊर्जा पृथ्वी पर सक्रिय होती है और इस दिन किया गया कोई भी संकल्प, कोई भी पूजा, कोई भी उपाय साधारण नहीं रहता, बल्कि अपनी पूर्ण शक्ति के साथ फल देता है। क्योंकि कार्तिकेय ही वे देवता हैं जो मन की जड़ तक जाकर छिपी हुई बाधाओं को काटते हैं, जीवन की उलझने खोलते हैं और साधक की रुकी हुई दिशा को आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि चंपा षष्ठी को कर्म चलते हैं, किस्मत खुलती है और नकारात्मकता टूटकर बिखरने लगती है। इस दिन सुबह जागने के बाद कोई पूजा सामग्री नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, एक संकल्प। और संकल्प की लाइन है, हे कार्तिकेय, मेरी राह में जो बाधा है उसे आज के दिन काट दो। इतना कहते ही मन के आसपास की भारी ऊर्जा ढीली होने लगती है और कार्तिकेय, मेरी राह में जो बाधा के दिन जी कार्तिकेय की अग्नि ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। अब असली उपाय शुरू होता है जो चंपा षष्ठी का मूल है। सुबह स्नान करने के बाद घर के शांत हिस्से में बैठना है और अपने सामने एक साधारण सा चंपा फूल रखना है। कोई माला नहीं, कोई बड़ी संख्या नहीं, सिर्फ एक चंपा फूल। ये फूल शक्ति का प्रतीक है और कार्तिकेय की ऊर्जा को पकड़ने का माध्यम है। इस फूल को दोनों हाथों में लेकर आंखें बंद करनी है और मन में एक ही वाक्य बोलना है, हे स्कंददेव, मेरे जीवन की रुकावटें आज मेरे हाथों में आकर खत्म हो जाएं। इस लाइन को बोलते ही फूल की ऊर्जा साधक के नाड़ी तंत्र से जुड़ने लगती है और जीवन की अंदरूनी उलझने ऊपर आने लगती हैं। 5 बार ये लाइन बोलनी है और फिर इस फूल को अपने दाईं तरफ जमीन पर रखना है। दाईं दिशा कार्तिकेय का स्थान है और यहाँ रखा गया फूल सारी नकारात्मकता खींचकर अपनी ऊर्जा में बदल देता है। अब इस फूल को देखते हुए तुम्हें अपने दाएं अंगूठे से जमीन पर हल्का सा स्पर्श करना है और मन ही मन कहना है, मेरा बोझ आज तुम उठा लो कार। यह स्पर्श एक संकेत है कि साधक अपनी तकलीफों को त्याग कर दिव्य ऊर्जा को सौंप रहा है। जैसे ही यह स्पर्श होता है, भीतर की रुकावटें हल्की होने लगती हैं और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। अब इस फूल को उठाकर घर के उत्तर दिशा में रख देना है, क्योंकि उत्तर दिशा देव ऊर्जा का स्थान माना जाता है और यहाँ फूल रखना कार्तिकेय की कृपा को घर के केंद्र में सक्रिय कर देता है। दिन की शुरुआती प्रक्रिया यहीं पूरी होती है। इसके बाद पूरे दिन एक ही नियम है, कम से कम एक बार मन में बोलना है, हे कार्तिकेय, आज मेरे मार्ग खोल देना। और इस दिन लिया गया कोई भी संकल्प टूटता नहीं। ये चंपा षष्ठी की शक्ति है। अब जब सुबह की चंपा शुद्धि पूरी हो चुकी है तो दिन का दूसरा और असली चरण शुरू होता है, जिसे देवताओं ने चंपा अग्नि जागरण कहा है। यह वह समय होता है जब चंपा माता की ऊर्जा घर में फैलनी शुरू करती है, क्योंकि चंपा षष्ठी का पूरा रहस्य अग्नि और सुगंध के मिलन पर टिकता है। जैसे ही सुगंध अग्नि को छूती है, वैसे ही मन की उलझनें ढीली होने लगती हैं और जीवन में रोकी हुई राहें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। इसलिए दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, चंपा फूल की 3 पंखुड़ियां और एक छोटा दीपक जिसमें सरसों का तेल हो, दीपक को अपने सामने रखकर पंखुड़ियों को दोनों हाथों में पकड़कर अपने मन की सारी भारी ऊर्जा उस फूल में छोड़नी है। तुम्हें सिर्फ कल्पना करनी है कि जो भी रुकावट है, जो भी मन में फंसा बोझ है, वह इस फूल में खींचता जा रहा है। और जब तुम्हारा मन हल्का होने लगे तब पंखुड़ियों को दीपक की लौ के पास ले जाना है, लेकिन जलाना नहीं है। केवल उसके पास ले जाकर मन में कहना है, हे चंपा माता, मेरे जीवन की रुकावटें आज आपकी अग्नि में पिघल रही हैं। अब इस फूल की सुगंध को हल्का सा अपने चेहरे के पास लाना है और गहरी सांस लेकर छोड़नी है। ये सांस फूल की वो रजा को भीतर भेजती है और शरीर के अंदर रुकी हुई ऊर्जा को ढीला करती है। इस पूरी प्रक्रिया का असर इतना तेज होता है कि साधक को अपने सिर में हल्की गर्मी या सीने में हल्का कंपन महसूस होता है। यह संकेत है कि ऊर्जा की गांठ खुल रही है। अब आपको दीपक को दाईं दिशा की तरफ रखना है। दाईं दिशा सूर्य की दिशा है और चंपा माता की ऊर्जा सूर्य तत्व से ही संचालित होती है। जैसे ही दीपक को दाईं तरफ रखा जाता है, घर में एक गर्माहट सी फैलती है जो नकारात्मकता को तोड़ती है। अब असली उपाय शुरू होता है। तुम्हें
अपने दोनों हाथ जोड़कर बस एक लाइन बोलनी है, हे षष्ठी माता, मेरी किस्मत की जड़ अभी बदल रही है। यह लाइन जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि चंपा षष्ठी के दिन बोला गया हर संकल्प सीधे जीवन के पैटर्न को छूता है। और जब ये लाइन बोले जाते समय दीपक जल रहा हो और फूल चंपा का हो, तब ये प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। अब इस लाइन को बोलने के बाद चंपा की तीनों पंखुड़ियां घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखनी है। यह दिशा देवताओं की ऊर्जा का द्वार मानी जाती है। यहाँ चंपा की पंखुड़ी रखना यानी पूरे घर में समृद्धि और शांति की ऊर्जा को बैठाना है। इस समय साधक को शरीर में हल्की शांति महसूस होगी। यही संकेत है कि माता की उपस्थिति सक्रिय हो रही है। अब एक बहुत शक्तिशाली काम करना है जो सिर्फ चंपा षष्ठी पर कारगर होता है। तुम्हें घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर अपने दाएं पैर के अंगूठे से बस एक बार जमीन को स्पर्श करना है और मन में कहना है, हे माता, मेरे द्वार से क्लेश बाहर जाए, बरकत भीतर आए। यह पैर स्पर्श कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह पृथ्वी ऊर्जा को आदेश देने की क्रिया है। जैसे ही पैर धरती को आदेश देता है, घर के चारों तरफ की ऊर्जा हल्की होने लगती है और परिवार में बरकत का रास्ता साफ होने लगता है। अब इस सबके बाद शाम का चरण शुरू होता है, जिसे चंपा तार ऊर्जा कहते हैं। जब सूरज ढलने लगे और आसमान हल्का सुनहरा हो जाए, तब तुम्हें दरवाजे पर बैठकर चंपा फूल की खुशबू को बस एक बार सांस में लेना है। यह चरण इच्छाओं की ऊर्जा को जगाता है और मन में जो भी सपना या लक्ष्य छिपा है उसे गति देता है। अब तुम्हें बस यह एक लाइन बोलनी है, हे चंपा माता, आज का दिन मेरे लिए कृपा बन जाए। इसके बाद पूरे घर का माहौल शांत हो जाएगा और ऊर्जा स्थिर होने लगेगी। यही संकेत है कि चंपा षष्ठी का दूसरा चरण पूरा हुआ। जब चंपा षष्ठी का संध्या काल शुरू होता है, तब साधक के जीवन की ऊर्जा सबसे तेजी से बदलने लगती है, क्योंकि ये वह समय है जब भगवान कार्तिकेय की तेज शक्ति और माता गौरी की कोमल शक्ति एक साथ सक्रिय होती हैं। और जो व्यक्ति इस समय सही उपाय कर लेता है, उसके जीवन में फंसी हुई किस्मत की धारा अचानक खुलना शुरू हो जाती है। इसीलिए शाम ढलते ही तुम्हें घर के शांत हिस्से में बैठकर वह गुप्त चरण करना है, जिसे इस दिन छाया विनाश साधना कहा गया है। इस साधना के लिए बस 2 चीजें चाहिए, एक चंपा का फूल और थोड़ा सा चावल। अब अपने सामने चावल की बहुत पतली सी एक लाइन बनानी है, जैसे एक सफेद रेखा, और इस रेखा के बिल्कुल ऊपर चंपा का फूल रखना है। यह चंपा का फूल माता पार्वती की कृपा को बुलाता है और चावल कार्तिकेय की दिशा शक्ति को जागृत करता है। जब ये दोनों एक साथ रखे जाते हैं तो साधक के जीवन में रुके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं। अब तुम्हें अपनी दोनों आंखें बंद करके मन में कल्पना करनी है कि भगवान कार्तिकेय अपने 6 मुखों से तुम्हारे जीवन की हर दिशा को रोशन कर रहे हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और भीतर। यह कल्पना कोई जोर लगाकर नहीं बनानी, बस हल्का सा महसूस करना है। इसी समय मन में एक ही लाइन बोलनी है, हे स्कंद, मेरे जीवन के 6 दरवाजे आज खोल दो। यह लाइन 6 दिशाओं को सक्रिय कर देती है और जैसे ही तुम ये बोलते हो, एक हल्की गर्माहट सी महसूस होने लगती है। यह संकेत है कि साधना चल पड़ी है। अब आंखें खोले बिना अपने दाएं हाथ से चावल की उस सफेद रेखा को हल्का सा छूना है और मन में कहना है, जो रुका है वो खुले, जो अटका है वो बहे, जो भारी है वो हल्का हो। अब चावल को छूने के बाद आंखें खोलनी हैं और चंपा के फूल को अपने माथे के पास लाना है। इसी क्षण पंचदेव ऊर्जा सक्रिय होती है। अब फूल को माथे से स्पर्श कराना है और वापस उसी जगह रख देना है जहां वह पहले रखा था। अब असली चरण शुरू होता है, जिसे ऊर्जा परिवर्तन आवर्तन कहा गया है। इसमें तुम्हें अपनी हथेली को फूल के ऊपर 2 बार गोल घुमाना है। ये प्रक्रिया साधक के मन की उलझी हुई ऊर्जा को फूल में उतार देती है और वही फूल आगे उस ऊर्जा को काट देता है। अब फूल को उठाकर घर के उत्तर दिशा में रख देना है, क्योंकि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा है और जो चंपा का फूल आज वहां रखा जाता है वो अगले 7 दिनों तक घर की नकारात्मकता को खींचकर खत्म करता है। अब चावल की रेखा को दोनों हाथों से इकट्ठा करके घर की मुख्य चौखट के बाहर डाल देना है, लेकिन ध्यान रहे चावल बाहर ही जाएं, अंदर नहीं।
रहने चाहिए, क्योंकि अंदर की ऊर्जा को हल्का रखना है। अब आखिरी और सबसे शक्तिशाली चरण आता है, जिसे केवल चंपा षष्ठी पर ही किया जा सकता है। इसे मनोकामना स्थापन कहा गया है। इसके लिए बस एक काम करना है, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करनी है और मन में अपनी एक मनोकामना रखनी, कोई भी एक नहीं, दो नहीं, कई नहीं, सिर्फ एक। और जैसे ही मनोकामना को मन में स्थिर करो, उसी क्षण मन ही मन कहना है, हे कार्तिकेय, मेरी इस इच्छा को शक्ति दो, इस इच्छा को मार्ग दो, इस इच्छा को सफलता दो। अब हाथों को जोड़कर 3 सांसें गहरी लेनी है। हर सांस के साथ मनोकामना को भीतर और गहराई में ले जाना है। इससे वो इच्छा साधारण विचार नहीं रहती, बल्कि एक स्थिर संकल्प बन जाती है। चंपा षष्ठी का नियम है कि इस दिन जो एक इच्छा मन में जमकर रखी जाती है, वो अगले 41 दिनों में रूप लेना शुरू कर देती है। जरूरी नहीं कि तुरंत चमत्कार दिखे, लेकिन बदलाव उसी क्षण शुरू हो जाता है जब इच्छा को संकल्प में बदल दिया जाता है। अब साधना पूर्ण हो गई है और अब सिर्फ रात का एक काम बाकी बचता है। सोने से पहले अपने दाएं हाथ को दिल के ऊपर रखकर मन में कहना है, हे कार्तिकेय, आज की साधना को मेरे भाग्य में लिख दो। ये वाक्य पूरा उपाय लॉक कर देता है और इसके बाद ऊर्जा सीधे साधक के जीवन में काम करना शुरू कर देती है। अगले दिन सुबह उठकर जिस दिशा में पहला कदम पड़ेगा, वही दिशा आज पूरे दिन की किस्मत तय कर देती है। इसलिए मन शांत रखकर उठना और एक बार अपने मन में भगवान कार्तिकेय का नाम लेना, इतना ही काफी है। पूरे 24 घंटे भाग्य तुम्हारे पक्ष में काम करेगा, क्योंकि चंपा षष्ठी वह दिन है जब बाधाएं पिघलती हैं, रास्ते खुलते हैं और किस्मत साधक के साथ चलने लगती है।